Hello class 7 student. Now revision part 1 start for annual exam. So first topic हम डिस्कस करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन आपका द रेशियो ऑफ 15 डेज टू 24 आवर्स. आपको रेशियो निकालना है 15 डेज का 24 आवर्स से. ओके, सो मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है 15 डेज टू 24 आवर्स. तो 24 आवर्स कितने डेज होते हैं? 1 डेज. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं हमारे? 24. तो 24 की प्लेस में हम क्या कर सकते हैं? 1 डेज. तो 15:1 इसका आंसर हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15:1. ओके स्टूडेंट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 15:1. ओके, नाउ सेकेंड आपका है द रेशियो ऑफ 500 ग्राम टू 1 kg इज. तो सबसे पहले 1 kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. या तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करो या केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करो, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी वो रेशियो में लिखाएगा. ओके स्टूडेंट, सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो 500 रेशियो 1000. तो अपन में इसको लिखेंगे 2 0 2 0 कट हो जाएगी. 5 1 1 5 2 2. तो 1:2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:2. ओके स्टूडेंट, नो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 20 एंड दैट ऑफ अ पेन इज 30 रुपीज़. आपको दिया है कि पेन की कॉस्ट की पेंसिल की कॉस्ट कितनी हमारी 20 रुपीज़ है और पेन की कॉस्ट है 30 रुपीज़. तो फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ द पेंसिल टू द कॉस्ट ऑफ पेन. तो आपको पेंसिल की पेन के साथ रेशियो फाइंड करना है. तो कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल के हमको क्या 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 रुपीज़ गिवन हमने गिवन डाटा फाइंड किया. सो रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल टू द कॉस्ट ऑफ पेन. तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हमारी 20 और कॉस्ट ऑफ पेन कितनी 30. इसको रेशियो में लिखेंगे. ओके, रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे. ओके, तो 20/30. तो 0 से 0 कट हो जाएगा तो 2:3. तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3. ओके, नाउ स्टेट वेदर द गिवन रेशियो आर इक्वलेंट. आपको चेक करना है कि ये रेशियो गिवन इक्वलेंट है या नहीं है, मतलब इक्वल में इक्वल है या नहीं है. सो 1:4 का तो सिंपलेस्ट फॉर्म 1:4 ही होता है. एंड 6:8 6:8 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3/4. 2 × 6 2 4 8. तो 3/4. तो एक रेशियो 1:4 है और एक 3/4 है. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस आर नॉट इक्वल. ओके स्टूडेंट, ना इसका बी पार्ट है 3:4 एंड 9:13 9:12. ओके, तो 3:4 तो सिंपलेस्ट फॉर्म है और 9:12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 9 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और कट करेंगे तो 9/12. ओके स्टूडेंट, तो 3 3 9 3 4 10. तो 3:4. तो 3:4. ओके, तो 3:4 इज इक्वल टू 9:12 क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे 3:4 ही आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टूडेंट एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, आपको रेशियो गिवन है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आपको आता है इजीली, आप करना है स्टूडेंट. मैंने अभी आपको इसको पीछे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बताया था मैंने. ओके, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो, इसको जहाँ तक कट होता कट करो. और मैं आपको सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, तो 65 रेशियो आपको 60 क्योंकि मैंने 65:x इज इक्वल टू 13:6. ओके, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. तो 65/x इज इक्वल टू 13/6. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, तो 13x हो जाएगा और 6 5 जा 6 फिर 65/6 हो जाएगा. ओके, 13 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर से हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो 65/6/13. तो 13 से कट करेंगे तो 5. तो 5 6 जा 30. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा. ओके, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है. ऐसे हम जैसे हमने अभी करा है इसे x है, तो x इस लास्ट फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा. तो लेट सपोज फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x. तो 1:3:1:5 प्रोपोर्शन 1:7:x. ओके, आप इसको इस फॉर्म में इस मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो. तो मैंने एक वो इस मेथड से किया, अब एक इस मेथड से कर रहा हूँ. ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. जो हमारा अंदर वाला रहता है ये दोनों ये होते हैं मीन. ओके, और जो हमारा बाहर वाला रहता है ये वाला दोनों ये वाला होता है एक्सट्रीम. ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 1:5 1/5 इंटू 1/7 और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. तो 1:1/3 इंटू एक्स. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 1/35 इज इक्वल टू 1/3
सॉरी एक्स अपन 3 हो जाएगा, तो एक से ही रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/35 हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा 3:35 होगा। ओके, चेक करना इक्वलेंट है नहीं है, मैंने आपको कराया अभी, इससे उसके थ्रू ही होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, आपको परसेंटेज गिवन है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट आपका 45%, परसेंट का साइन हटेगा तो अपन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, परसेंट का साइन हटेगा तो अपन में 100 आ जाएगा, तो 45/100 हो जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे तो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 0 तो 9/20, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/20। 85 आपसे देख लेना। ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज। अब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाया था तो 100 का डिवाइड किया था, अब अपन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या करना, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 3/4 फर्स्ट वाला रेशियो क्या आपका 3/4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 से कट हो जाएगा, 4 2 जा 10 और 4 कितना बचा 2 बचा, तो 4 5 जा 20, तो 25 3 जा 75%। ओके स्टूडेंट, ना इसका बी पार्ट आप देख लेना स्टूडेंट, सेम ही है। what percent ऑफ 25 kg इज 5 kg। ओके, तो 25 kg का 25 के साथ अपन को परसेंटेज निकालना है। तो 5/25 परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, तो 5 kg 25 का कितना परसेंटेज है 20% है। ओके स्टूडेंट, फाइंड द 30% ऑफ 200। तो 30% क्या परसेंट हटेगा तो अपन में 100 आएगा, ऑफ की प्लेस पे क्या आएगा मल्टीप्लाई और 200, 0 से 0 कटेगा, 32 जा 60, तो इसका आएगा 30 रुपीज़। तो 200 का 30% कितना होता है 60 रुपीज़ होता है। ओके, ना प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको बताना अबाउट द प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, तो आपको बताना कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द अमाउंट पेड टू परचेसर एन आर्टिकल और द प्राइस एट विथ एन आर्टिकल इज नॉन एज कॉस्ट प्राइस। जैसे कि कोई भी परचेसर है, जो मतलब कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी सामान को खरीदता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, और जो बेस जिसे आप कहीं गए और आपने कोई पेंसिल खरीदी 5 रुपीज़ में, तो 5 रुपीज़ आपके लिए क्या हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, नाउ सेकेंड क्या है सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस। अगर आप वो खरीद के लाए और आपने जैसे आप कोई पेंसिल खरीद के लाए, ओके, वो तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई जहाँ आपने उसको दी, बट आपने किसी और को बेच दी, आपने किसी और को सेल करी, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ प्रॉफिट क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, अगर आप 5 रुपीज़ में कोई पेन खरीद के लाए और आपने 6 रुपीज़ में बेचा, मतलब 5 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या आपका 6 रुपीज़ है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हमारा, तो हमको क्या होगा प्रॉफिट होगा। और इसी तरह से लॉस का इसका उल्टा होगा अपोजिट। अगर आपका सेलिंग प्राइस लेस देन होता है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होता है लॉस होता है। ओके, अब आपको फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट के। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP। अब मैं इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, लॉस का क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यह होता है इसका प्रॉफिट परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज का क्या होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यह होता है आपका कॉस्ट प्राइस का। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, कर सकते हो। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। ओके, सो आपको सेलिंग प्राइस क्या है 1200 और कॉस्ट प्राइस क्या आपका 880, तो प्रॉफिट फाइंड करना आपको। तो सेलिंग आपका अब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि कॉस्ट लॉस हो रहा है। ओके, तो आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हमने अभी प्रॉफिट की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस होता है तो क्या होता है हमको प्रॉफिट होता है।
ओके, तो यहाँ हमको प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 1200 में से 880 जाएगा, तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 320 बचेगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, जिससे आपको प्रॉफिट गिवन है। ओके, तो आपका सेलिंग प्राइस है 1600, प्रॉफिट आपका है 300 एंड फाइंड करना आपको कॉस्ट प्राइस। तो गिवन क्या आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 1600 और प्रॉफिट क्या गिवन आपको 300। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आपको गिवन है 300 इज इक्वल टू 1600 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इधर शिफ्ट होगा और 300 इधर शिफ्ट होगा, तो माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता है माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1600 माइनस 300 इज इक्वल टू 1300। ओके, तो आपका इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है इफ प्रॉफिट 30 रुपीज़। ओके, प्रॉफिट क्या आपको 30 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 300। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, अभी हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी हमने यहाँ फाइंड किया, हमने डिस्कस किया था। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हो। तो प्रॉफिट क्या आपका 30 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 300 है, इंटू 100 आपका फॉर्मूले में ये। ओके, 20 से 20 कट हो जाएगी, 3 से 30 कट हो जाएगा 3 टाइम्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा 10 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, 10% आ जाएगा। ओके, नाउ 17 क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 300 और सेलिंग प्राइस गिवन है 200। तो अब सबसे पहले हमको यहाँ सामने ही दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा कम है। तो हमको क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम होती है तो क्या होता है हमको लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमको तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बट हमको यहाँ लॉस नहीं पता है, तो सबसे पहले हमको लॉस फाइंड करना होगा। लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हमको कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 300 से 200 माइनस होंगे तो 100 हमारा बचेगा। ओके, तो हमारा लॉस क्या आ गया 100 रुपीज़ आ गया। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस तो हमारा 100 है और कॉस्ट प्राइस कितनी की हमको 300। 0 से 0 कट जाएगी और इसको 100/3 हो जाएगा। 100/3 से हमको डिवाइड करेंगे 100 को 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 33.33%। ओके, ना नेक्स्ट आपका 18, इसका अब 18 में आपको फॉर्मूले है, एक तो अमाउंट का फॉर्मूला है और एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या, अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल में जो हमने किसी को हमारा पेमेंट रहता है वो प्रिंसिपल होता है, और इंटरेस्ट में उसके ऊपर हमको कोई ब्याज मिलता है, इस पर इंटरेस्ट हो क्या होता है हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इंटू 100। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो SI, सिंपल इंटरेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है SI, प्रिंसिपल का P, रेट ऑफ इंटरेस्ट का R, टाइम का T/100। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100 होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ 19 क्वेश्चन आपका है, विकास पे 770 पर एनम एज अ सिंपल इंटरेस्ट। क्या करता है, विकास पे करता है 770 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट हर साल पे करता है। तो हाउ मच विल बी पे इन 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा पर एनम मतलब एक साल में। ओके, 1 ईयर में तो 770, तो टाइम कितना दिया 300, तो एक साल में 770 दे रहा, तो 3 साल में कितना होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 770 इंटू 300 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 रुपीज़ इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 20 नंबर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर आपका, इफ़ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 200, आपको प्रिंसिपल गिवन है 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15%, टाइम गिवन है 4 ईयर, और फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मीन्स टाइम अपॉन 100। तो आपको सब गिवन है, P क्या गिवन है आपको 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% गिवन है और टाइम क्या हमको 4 ईयर गिवन है। ओके, अब पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। ओके, तो ऐसा इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 200 है, रेट क्या हमको 15 दी है 15, टाइम क्या 4/100, 20 से 20 कटेगी। ओके, तो 20 बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 1200 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। आपको अमाउंट फाइंड करना है। इफ द प्रिंसिपल इज 300 एंड इंटरेस्ट इज 500। अभी हमने अमाउंट का फॉर्मूला देखा था, अमाउंट क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है हमको अमाउंट फाइंड होता है।
तो प्रिंसिपल क्या गिवन है आपको 300 और इंटरेस्ट क्या गिवन है आपको 500। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन प्लस इंटरेस्ट, तो 300 प्लस 500, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3500। तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 3000 प्लस 3500 इसका अमाउंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 22। ओके, 21 तक हमने डिस्कस किया, नंबर क्वेश्चन नंबर डिस्कस करें 22। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 22 क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल, फाइंड द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर 3/5। तो सबसे पहले हमको जो हमारा फ्रैक्शन रहता है जिसे 3/5, इसमें जो हमारा अपर पार्ट रहता है वो हमारा न्यूमरेटर रहता है और नीचे वाला पार्ट रहता है वो हमारा डिनोमिनेटर रहता है। तो 3 इज द न्यूमरेटर ऑफ 3/5। सारे फ्रैक्शन में ऐसा ही रहता है। जो फ्रैक्शन का फॉर्म में आता है P/Q के। ओके, सो P हमारा क्या रहता है न्यूमरेटर रहता है और D हमारा क्या आता है Q क्या आता है डिनोमिनेटर रहता है। ओके स्टूडेंट, ना एक्सप्रेस इन लोएस्ट फॉर्म। ओके, आपको फ्रैक्शन गिवन है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकता है लोएस्ट फॉर्म भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, सो आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 25/14, तो 25/14 इसको कट कर सकते हैं हम 5 की टेबल से। 5 की टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो 5 5 25 और 5 8 14, तो 5/8 इसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 13/19, ये लोएस्ट फॉर्म ही किसी की टेबल में आते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 14/21, तो 14/21 7 की टेबल्स में आते हैं, तो 7 2 14 और 7 3 31, तो 2/3 इसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपको नंबर गिवन है 1/-8। ओके, अब इसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम फाइंड करना है। तो इसमें जो नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही हमको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/2 न्यूमरेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 1 2, 2 8 16, तो 2/16 इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। इसको कट करेंगे हम तो वापस 1/-8 होगा। इसी तरह से हमने अब 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमने इसके 3 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड किया। ओके, तो 2/-16, 3/-24 और 4/32, इनको वापस कट करेंगे तो हमारा आंसर 1/8 ही आता, -1/-8 आएगा। सो इसके ये 3 इक्विवेलेंट रेशियो हो गए। इसी तरह मैंने इसके बी के भी करे। ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका इस रिवीजन पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 25। ओके, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ओके, तो 7/2 इज इक्वल टू, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 20 और अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो हमारा पैटर्न हमने यहाँ राइट किया है। अब सबसे पहले 2 से 6, 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम्स आते हैं 3 टाइम्स, मतलब इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो जो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया वो हमको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 हो जाएगा। तो इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। अब 7 से 28 हुए, तो 7 की टेबल में 4 टाइम्स 28 आते हैं, 7 4 28। तो इसी तरह से हमको 7 की टेबल में 28 4 टाइम्स आते हैं, तो 2 की टेबल में 4 टाइम्स क्या था 8 आता, इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं रिवीजन पार्ट 1 में। ओके, इससे आगे क्वेश्चन हम रिवीजन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।